नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिएगा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना, यानी 1 से 100 तक हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे आज की क्लास में। इससे ऊपर भी हम निकाल पाएंगे, तो देखते हैं। देखो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। हम आज की क्लास में स्क्वायर निकालेंगे 1 से 100 तक स्क्वायर, ठीक। और इससे ऊपर भी देखेंगे हम, ठीक। 1 से 100 तक स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अब देखिए, इसमें 1 से 100 तक स्क्वायर निकालने के लिए आपको जो याद होना चाहिए वो होना चाहिए 1 से 24 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 24 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, ठीक। 1 से 24 तक के आपको जब स्क्वायर याद होंगे तो हम आगे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है वो 1 से 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होता है। लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट 2 डिजिट जो भी होते हैं वो किसी भी संख्या के स्क्वायर के वो होते हैं जो 1 से 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के होते हैं। तो हमें क्या, इसलिए हमें 1 से 24 तक के स्क्वायर याद करने। जैसे ये है, हमने यहां से लिख दिया है कि 1 से 24 तक के स्क्वायर, यानी कि यहां तक आपको याद होने चाहिए। जब आप यहां तक याद कर लेंगे तो जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, जैसे 25, 36, 49, 64, 00, 44, 21, ये जो हैं, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 से 24 तक के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वही स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे, कोई भी संख्या हो चाहे। तो इसलिए हमें क्या, 1 से 24 तक के स्क्वायर याद करने हैं। अब देखते हैं, देखो हमें निकालने कैसे स्क्वायर है। जैसे आप ऐसे समझिए, देखो अभी कोई कहे कि बताइए भाई 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो 99 का स्क्वायर, ये 100 से 1 कम है तो हम इसका स्क्वायर करके 0 1 2 अंक में लिख देंगे, और एक और इससे कम करके लिख देंगे तो कितना आएगा, 98 0 1। इसी तरीके से किसी ने कह दिया कि बताओ भाई 97 का स्क्वायर क्या है, तो हम सीधा 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0 9, और 3 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 94। तो हम इस तरीके से तो स्क्वायर निकालेंगे। अब ये देखते हैं कि ये है क्या आखिर। तो देखिएगा भाई, आगे हम चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो ये आपको याद करने हैं, ठीक है, 1 से 24 तक। अब हम देखते हैं, देखो आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद होगा। और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये। यानी कि हमें ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, इन्हीं की जरिए से हम निकाल पाएंगे। तो पहले हम यहां से देखते हैं। देखिएगा, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मुझे निकालना हो 99 का स्क्वायर, किसका, 99 का। तो देखते हैं भाई, देखो 99 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं इसको लिख पाऊंगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना लिख पाऊंगा। अब मैं यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं और इसको लिखता हूं। देखिएगा, तो हम इसको लिख पाएंगे 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 100 गुणा 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 यहां से कॉमन लेते हैं, तो भाई यहां बचेगा 100 और यहां बचेगा 100, चला जाएगा -2 और +1, ठीक। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 98, और 98 गुणा 100, 9800 +1, तो हम इसको लिख पाएंगे 9801। तो हमने निकाला कि जो 99 है उसका स्क्वायर कितना आया, 9801। अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा था 1 से 24 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो हमें इसलिए कह रहे थे कि जो लास्ट 2 डिजिट हैं, यानी कि जो ये लास्ट 2 डिजिट हैं वो क्या होंगी, 1 से 24 तक के स्क्वायर के ही होंगे लास्ट 2 डिजिट। तो अब देखो ये 0 1 आ गया। अब ये हमें देखना है 98, जैसे ये था 99, ये 100 से कितना कम था, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 1। तो देखो 0 1 लिख दिया, 2 डिजिट में लिखना है हमें, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आएगा,
लेकिन हमें क्या डबल डिजिट यानी कि 2 डिजिट में लिखना है, तो हमने 0 लगा दिया, 0 1। अब देखते हैं भाई, देखो ये 98 कैसे आया। 98 आप ऐसे देखिए, जो ये 100 था इससे कितना कम किया है, 2, यानी कि ये 1 कम था, लेकिन इसका क्या जस्ट डबल कम कर दिया, यानी 1 का डबल, डबल कम कर दिया, 98 आ गया। या आप ऐसे देखिए, ये संख्या 99 जो है 100 से कितना कम थी, 1, तो हमने 1 और कम कर दिया, 99 से कितना आ गया, 98 आ गया। या आप ऐसे देखिए और समझिए, जैसे किसी भी 2 अंक की संख्या का आप स्क्वायर करेंगे, कोई भी 2 अंक की संख्या का आप अगर स्क्वायर करेंगे, तो जो उसका स्क्वायर का वैल्यू है वो कितनी डिजिट की हो सकती है, 4 डिजिट की। कितने डिजिट की हो सकती है, 4 डिजिट की हो सकती है। ठीक है, जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 90 का करेंगे तो 9 में 81, 100 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी का भी करेंगे तो कितना, 4 डिजिट की होगी। अब 4 डिजिट में जो लास्ट 2 डिजिट, ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट, ये हम पढ़ लिए कि 1 से 24 तक की संख्या के स्क्वायर के ही होंगे लास्ट 2 डिजिट्स। अब ये जो लास्ट शुरू के 2 डिजिट है, ये 100 के मल्टीपल होंगे। 100 के मल्टीपल जैसे ऐसे समझिए, एक नंबर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया मान लीजिए 4536। अब ये क्या होगा, ये तो किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट होंगे, किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे 36। अच्छा, अब जो ये 45 है, ये क्या है, ये है भाई 4500, कितना, 45 4500, तो ये किस में वैल्यू आ रही है, 100 में। अब आप यहां समझिए इस चीज को कि जो ये वैल्यू है, ये तो हमने देख लिया लास्ट 2 डिजिट आ जाएगा। अब ये जो 90 है, ये क्या है, 100। अब देखो 100 कितने, यहां देखना आप एक बार, ये क्या आएगा, 2ab, 2ab आएगा, यानी कि 200, तो हम माइनस है इसलिए 200 क्या कर दिया, कम। अब ये 100 था, इसमें से 200 कम कर दिया इसके स्क्वायर में से, तो ये कितना आ गया, 9800, प्लस ये हमने ऐड कर दिया। तो हम यहां से समझ पा रहे हैं क्या, कि जो शुरू के अंक होंगे वो 100 का मल्टीपल होंगे, 100, 200, 300, 1300, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो किस, 1 से 24 तक की संख्या के स्क्वायर के ही लास्ट 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कितना था, 200, तो हमने 200 कम करके लिख दिया। तो हम यहाँ से सीधा लिख पाएंगे कि जो 99 नंबर था, इस ये 100 से कितना कम है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो 01, 01 लिख दिया, 2 डिजिट हो गए। अब शुरू के अंक हमें 100 में लिखने हैं। अब देखो 100 से ये कितना कम था, 1, तो हमने 1 और 99 से कम कर दिया, तो कितना आ गया, 98। अब हम देखो क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं, देखिएगा ये बातें। जैसे मैं देखता हूं 98 का स्क्वायर, ठीक, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 94 का, 93 का, 92, ठीक, इतने पहले हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे, देखिएगा। देखते हैं भाई, देखो अब आप देखिए जो 98 है, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो जो 4 आया ये हमें क्या लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, कितना, 2 डिजिट में लिखेंगे। अब 2 डिजिट में लिखेंगे तो 4 को हम लिख देंगे 04, 04 लिख दिया। अब ये कितना कम था, 100 से 2 कम था, तो हम 2 ही कम कर देंगे, और 2 कम किससे कर देंगे, 98 से। 98 से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। तो हमें यहां से पता चला कि 98 का स्क्वायर कितना आएगा, 9604। अब इसी तरीके से हम 97 देखते हैं, ये 100 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 को हम 2 अंक में लिखेंगे 09। अब हम 3 ही कम कर देंगे, 97 से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94, तो 9409। आप यहाँ एक काम और कर सकते हैं, देखिएगा क्या, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हमारे पास 88 है, 77 है, इस टाइप के नंबर आएंगे तब हमें घटाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और अगर हम 100 से किसी संख्या को घटाते हैं तो आसान होता है घटाना। तो देखते हैं, देखिएगा, जैसे ये 98 था, कितना कम था 100 से, 2, तो 2 का स्क्वायर 04। अब इसके बाद में जितना कम था उसका जस्ट डबल 100 से घटा दीजिए, जैसे 2 कम था तो 2 का डबल 4, 100 से घटाएंगे तो 96। ऐसे ही यहाँ 97, 97 यानी कि 3 कम था, 3 का स्क्वायर 9, 09। अब 3 का डबल 9, 3 का डबल सॉरी 6, 6 घटा देंगे हम 100 से तो 94। ऐसे ही हम देखो 96 पे देखते हैं, 96 कितना कम है 100 से, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो देखो ये 2 डिजिट में है, तो हमें अब 0 की जरूरत नहीं है, हम 16 लिख देंगे। अब 4 का जस्ट डबल 8, 8 100 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 92। चाहे तो आप 96 से ही 4 घटा दीजिए, ठीक है।
अब हम देखो 94 देखते हैं, 94 कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। अब 6 का डबल 12, 12 100 से घटाएंगे तो 88, तो हमारा कितना आ जाएगा 88, 88 आ गया। इसी तरीके से 93, 93 देखिएगा 100 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक। अब 7 का जस्ट डबल, डबल कितना होता है 14, 14 किससे घटाएंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 86, तो हमने ये लिख दिया। तो हम इस तरीके से यहां से कर पाएंगे। अब जैसे 92 है, 92 100 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 लिख दिया। अब 8 का जस्ट डबल 16, 16 हम किससे कम करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 84, वरना आप यहां से भी 8 कम कर दीजिए 92 से, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, इसमें देखिएगा क्वेश्चन और देखो भाई, जैसे 89 का स्क्वायर है, 88 का स्क्वायर है, 87, 84 है, ठीक। और हम देख लेते हैं 81, बस इतने देखते हैं पहले, देखिएगा भाई। अब 89 हम देखेंगे 100 से कितना कम है भाई 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, देखो 11 का स्क्वायर होगा 121। अब हमें पता है हमें कौन से डिजिट लेने हैं, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं केवल, तो 121 के लास्ट 2 डिजिट कितने आ जाएंगे 21। अब 1 क्या बचा, ये कैरी, 1 कैरी रह जाएगा। अच्छा, अब देखो ये कितना कम था 11, अब 11 का डबल 22, 2200 से कम करना है, तो कितना आ जाएगा 78, और एक कैरी था उसको ऐड करेंगे तो 79, तो हमारा आ गया 79, यानी कि 7921। या आप ऐसे भी करें कि ये 89 से हमें डबल करके जो 11 घटा रहे थे उसको 11 डबल ना करके 89 से ही 11 घटा दें, 89 माइनस 11, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 88 100 से कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 का कितना लिखेंगे 44, एक कैरी रह गया। अब या तो 12 घटा दीजिए 88 से, या 12 का डबल 24 घटा दीजिए 100 से। अब 24 घटाएंगे हम किससे 100 से, तो कितना आ जाएगा 76, और एक कैरी था तो कितना हो जाएगा 77, तो हमें यहां से पता चला इसका कितना आ जाएगा 77 44, ठीक। इसी तरीके से हम 87 देखते हैं, 87 कितना कम है भाई 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169, तो 169 का हमने कितना लिख दिया 69, 1 कैरी बचा है। अब 13 का जस्ट डबल 26, 26 हमें क्या करना है 100 से कम करेंगे, और जब 100 से हम 26 को कम करेंगे तो कितना आएगा 74, और एक कैरी था तो कितना हो गया 75, तो इसका निकल आएगा 75 69, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक काम भी कर सकते हैं आप, 13 कम था 13 यहां से भी घटा सकते हैं, ठीक। अब 84, 84 देखिएगा 100 से कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 का लिख दूंगा 56, 2 कैरी बचेगा। अब मैं 84, 16 कम था 100 से, 16 का डबल 32, 32 में 100 से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 68, और 68 में 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 70, तो हमें यहां से पता चला कितना आएगा 70 56। इसी तरीके से हम 81 देखते हैं, 81 कितना कम है 19, कितना कम है 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 का मैं कितना लिख दूंगा भाई 61, कैरी कितना बचेगा 3, 3 हमारा कैरी रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे 19 का डबल, 19 का डबल कितना होता है 38, और 38 किससे घटाएंगे 100 से, तो कितना आएगा 62, और 3 कैरी था 62 और 3 65, तो हमारा आ जाएगा 65 61। यहां तक बताइए समझ में आया क्या नहीं आया, आ गया होगा। देखो अब आप इस तरीके से 100 से हम कहां तक जा सकते हैं, हम जा सकते हैं भाई 76 तक, यानी हम कहां तक निकाल सकते हैं 76 तक। तो हम एक दो और देख लेते हैं, देखिएगा देखते हैं भाई, देखो 79 का स्क्वायर देख लेते हैं और 78 का देख लेते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर और हम देखते हैं क्यों इसमें। देखो भाई 79 बताइए कितना कम है 100 से 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब 441 का कितना लिखोगे 41, लास्ट 2 डिजिट यानी कि 41 लिख दिया। अब 21 कम था, 21 का जस्ट डबल 42, 42 किससे कम करोगे 100 से, 100 से 42 कम करोगे तो 58, और 4 कैरी 58 और 4 62, तो कितना आ गया 62 41। इसी तरीके से देखो 78, 78 कितना कम है भाई 22, अब 22 का स्क्वायर होता है 484, अब 484 का आप क्या लिख दोगे 84। अच्छा जी,
अब आप बताइए 22 का डबल कितना होगा 44। 44 किससे कम करोगे 100 से। 100 से जब 44 कम करोगे तो 56 और कैरी कितना था 4। 56 और 4 60 तो कितना आ गया 60 84। अब आप निकाल पाएंगे कितना 76 से 100 तक के स्क्वायर यहां से। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं, देखिएगा। देखो भाई अब हम देखते हैं 50 से ऊपर के स्क्वायर। देखो हम देखते हैं, मान लीजिए आप 51 का स्क्वायर। ठीक है, 51 को लिख पाऊंगा भाई 50 प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं तो देखो 50 का स्क्वायर 2500 ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 50 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2500, ठीक, 25 दूनी 50 दूनी 100 प्लस 1 प्लस 1, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2601। अब आप देखिए ये 50 से कितना एक्स्ट्रा था 1, 1 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट। देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और 2 डिजिट में हमें लिखना होता है तो 0 1। अब हम इसको देखते हैं ये कितना है 26। ये आप 26 देख पा रहे होंगे 25 से 1 अधिक है। अब आप ऐसे समझिए जब भी आप 50 से ऊपर और 50 से नीचे स्क्वायर करेंगे, जैसे 50 से ऊपर करेंगे तो 50 का स्क्वायर 2500 यानी कि 2500 से बड़ा नंबर आएगा, और यदि आप 50 से छोटा करेंगे तो 2500 से छोटा आएगा। अब ये जो 51 है ये 50 से बड़ा है तो यानी 2500 से बड़ा आएगा, और बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे 25 में हम ऐड कर देंगे जितना बड़ा नंबर है। 1 ज्यादा है तो 1 ऐड कर देंगे 25 में 26, 2 ज्यादा है तो 2 ऐड कर देंगे, 3 ज्यादा है तो 3 ऐड कर देंगे, और यदि कम है तो हम उतना ही कम कर देंगे 25 से। ठीक है, तो अब हम यहां से देखते हैं, देखो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं भाई, देखिएगा। जैसे हम 52 का स्क्वायर देखते हैं, 53 का, 54, 57 है, 59 है, 61, और देख लेते हैं हम 64, 67, 68 और 71। इतने हम स्क्वायर देखते हैं। ठीक है जी, देखो भाई निकालते हैं। देखो ये 52 कितना ज्यादा है 50 से, 50 से भाई ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। 2 अंक में लिखना है तो 0 4, तो हम लास्ट 2 डिजिट लिख दिए 0 4। अब हमें देखना है ये 50 से कितना ज्यादा था 2, तो हम 2 किस में ऐड कर देंगे 25 में। 25 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2704। ठीक, इसी तरीके से देखो 53, 53 50 से कितना ज्यादा है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 अंक में लिखेंगे 0 9, 0 9 लिख दिया हमने भाई। अब देखो ये कितना ज्यादा है 25 50 से 3, तो 3 हम किस में ऐड करेंगे 25 में, 25 और 3 28। ऐसे ही आप यहां देखिए कितना अधिक है 4, 4 का स्क्वायर 16 है, और 4 ऐड करेंगे 25 में तो 29 16 है। ऐसे ही 57 देखिए, 57 कितना ज्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और हम 7 ही ऐड कर देंगे 25 में तो कितना हो जाएगा 32 49। ठीक, इसी तरीके से ये देखो 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 ज्यादा है, 9 25 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 81। ऐसे ही 61, 61 में देखो कितना अधिक है भाई 11, 11 का स्क्वायर 121। अब हमें क्या लिखना है लास्ट 2 डिजिट लिखने हैं। अब लास्ट 2 डिजिट 121 के कितने आ जाएंगे 21, कैरी कितना बचेगा 1, 1 कैरी। अब 25 में ये ज्यादा कितना 11 ज्यादा था तो 25 में हम 11 ऐड करेंगे, 25 और 11 36, और 1 कैरी तो कितना आ जाएगा 37। तो हमें यहां से पता चला कितना आएगा 37 21। इसी तरीके से हम देखो इनको देखते हैं, ये 64 50 से कितना ज्यादा है भाई 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 के 2 डिजिट लिखेंगे 96, 1 कैरी रह जाएगा, 14 ही हम 25 में ऐड करेंगे। 25 और 14 कितना हो जाएगा भाई बताइएगा 39, और 1 कैरी था 39 और 1 40, तो कितना आ जाएगा 4096। ठीक, ऐसे ही 67 पे आओ, 67 देखो कितना भाई ज्यादा है 17, 17 का स्क्वायर 289, 289 का हम 89 लिखेंगे, 2 कैरी रह जाएगा। अब 17 हम 25 में ऐड करेंगे तो 42, और 2 ये तो कितना हो गया 44, 44 89। ऐसे ही हम 68 को देखते हैं, 68 बताइए कितना ज्यादा है 18 50 से, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 300
24, 324 का 24, कैरी बचा 3, 18 हम 25 में ऐड करेंगे, 25 में जब 18 ऐड करेंगे तो 43 और 2 कैरी तो कितना हो जाएगा 45। ठीक, इसी तरीके से 71 पर आते हैं। 71 कितना अधिक है 21, 21, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 का हम 41 लिख देंगे, 4 कैरी रह जाएगा, 21 हम 25 में ऐड करेंगे, 21 जब 25 में ऐड करेंगे तो 46 और कैरी कितना था 4, तो 4 और जोड़ देंगे, 46 में कितना हो जाएगा भाई 46 और 4 50। तो हमें यहां से पता चला इसका स्क्वायर कितना आएगा 71 का 5041। ठीक, एक बार और देख लीजिए, देखो मैं बता रहा हूं भाई, ये देखो कितना ज्यादा था 14, 14 का स्क्वायर 196 का 96 लिख दिया, कैरी बचा कितना भाई 1। अब हम 14 ये ज्यादा था, 14 हम 25 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा 39 और 1 वो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, इसी तरीके से ये देखो कितना ज्यादा था भाई 17, 17 का स्क्वायर 289 का 89, 2 कैरी 17 ऐड करेंगे 25 में तो 42 और 2 44। ऐसे ही हमने 68 को किया है, 68 कितना 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 का 24, 3 कैरी बचा। अब 18 और हम 25 को ऐड करेंगे तो 43, 43 और 3, 43 और 3 कितना हो जाएगा भाई 46। अच्छा यहाँ 46 आएगा भाई, देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ से गलती कर दी हमने, 68 18 ज्यादा था, 18 का स्क्वायर 324, 324 का 24, कैरी हमें कितना 3 ऐड करना था। अब हमने 25 में 18 ऐड किया तो 43 और 3 46 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये किया था, ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हमने देख लिया कहां से 50 से 100 तक, हमने कहां तक देख लिया 50 से 100 तक। अब हम 50 से नीचे के स्क्वायर देखते हैं, देखिएगा देखो भाई, अब हम देखते हैं 49 है, ठीक, 48 है, 47 है, 46 है, 43, 42 है, और एक दो नंबर देख लेते हैं 39, 38, 37, 32 है, 31। यहां तक देखते हैं भाई, देखिएगा देखते हैं, देखो अब ये 49 50 से कितना कम है, एक कम है तो एक का स्क्वायर लिखेंगे, एक 2 डिजिट में 0 1, तो हमने यहां लिख दिया 0 1। अब ये जितना कम था उतना ही हम 25 से कम कर देंगे, कितना कम था एक, एक 25 से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 24, तो 2401। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरे पे आते हैं, 48, 48 कितना कम है 2 50 से, 2 का स्क्वायर 0 4। ठीक, अब 2 ही हम कम कर देंगे 25 से, 25 से 2 कम करेंगे तो 2304। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ 47 देखते हैं, कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो यानी कि 09, और 3 ही हम कम करेंगे 25 से, तो 25 से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2209। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं 46, 46 कितना कम है 50 से 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 हम कम करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा 2116। ठीक है भाई, ऐसे ही हम 43 देखते हैं, 43 कितना कम है भाई 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 हम कम करेंगे 25 से तो कितना रह जाएगा 18, तो यानी 1849। ऐसे 42 देखिए, 42 कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 लिख दिया। अब 8 हम कम कर देंगे किससे 25 से, अब 25 से 8 कम करेंगे तो 1764, तो कितना आ जाएगा 1764। देख लीजिए, फिर हम इधर भी देखते हैं, देखो इधर देखते हैं 39, 39 बताइए 50 से कितना कम है 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 के लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे यानी कि 21। अब एक क्या बचेगा कैरी, अब हमें पता है ये 11 कम है तो हम क्या करते हैं 25 से 11 ही कम कर देते हैं, 25 से 11 कम करेंगे तो कितना आएगा 14, और एक कैरी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो हमें यहां से पता चला कितना आएगा 1521। इसी तरीके से हम 38 देखते हैं, 38 बताइए कितना कम है 12। ठीक, अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का हम 44 लिख देंगे, कैरी कितना बचा 1, अब 1, अब जो 1 बचा ये बाद में हम ऐड कर देंगे, ये कम था 12, 12 हम 25 से कम करेंगे, 25 से 12 कम करेंगे 13, और एक कैरी कितना हो जाएगा 14, तो हमें पता चला 1444। इसी तरीके से हम 37 का देखते हैं, 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69 लिख देंगे, 1 कैरी रह जाएगा, 13 हम कम कर देंगे 25 से, 25 से 13 कम करेंगे 12, और एक कैरी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1369। ठीक, ऐसे ही 32 देखते हैं, 32 बताइए 50 से कितना कम है 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324,
324 का हम 24 लिख देंगे, कैरी बचेगा हमारा 3। अब हम देखते हैं कितना कम था भाई 18, 18 हम 25 से कम करेंगे तो कितना आएगा 7, और कैरी कितना है 3, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1024। ठीक, इसी तरीके से हमारा है 31 का। अब 31 बताइए भाई कितना कम है, 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 का 61 लिख देंगे, बचेगा कितना कैरी 3। अब 19 घटाएंगे हम किससे 25 से, 25 से 19 घटाएंगे तो 6, और 3 कैरी का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो हमें यहां से पता चला 31 का कितना आएगा 961। अब आप देखिए हमने क्या किया, 24 तक तो हमने याद कर लिए थे, 1 से 24 तक। अब देखो 24 से 25 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 25 से हम 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमने क्या सीख लिया 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालना। अभी हम उससे ऊपर भी सीखेंगे, 100 से ऊपर भी। अब देखते हैं, देखो एक चीज और हम यहां जान लेते हैं, क्या भाई देखो क्या हमने एक चीज सीखी, जैसे 1 से 100 तक के हमने स्क्वायर निकाले, कितना 1 से 100 तक के स्क्वायर। ठीक, 1 से 100 तक के हम स्क्वायर निकाल रहे थे। ठीक, अभी तक हमने यही देखा 1 से 100 तक के स्क्वायर, जिसमें हमने बोला था 1 से 24 तक, मान लीजिए 24 तक, यानी कि ये तो हमें क्या करने थे याद, 1 से 24 तक के स्क्वायर तो हमें क्या करने थे याद। ठीक है, यहां तक हम याद कर लेंगे। अब बात करते हैं हम 25 से 50 तक। 25 से, यहां मैं 25 ही लिख देता हूं इसकी जगह, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 25 भी याद कर लेना आप, आसान है वो, इसलिए देखो मैं यहां 25 लिख देता हूं और सही रहेगा, यानी कितना 25। ठीक, 1 से 25 तक हमने याद कर लिया। 25 से 50 तक, यहां मैं नंबर लिख देता हूं 50 तक। 25 से 50 तक हमने निकालना सीखा। अब 25 से 50 तक जब भी हम निकाल रहे थे, 25 से 50 तक जब भी हम निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे 50 से कम आ रहे थे। 50 से जब कम आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे, तो उस टाइम क्या कर रहे थे माइनस, हमें उस टाइम क्या करना था माइनस करना था। जितना भी नंबर कम था वो किससे 25 से माइनस करना था, किससे 25 से माइनस करना था, किससे 25 से माइनस करना था, जब से 50 से कम की बात। अब हम देखते हैं जब 50 से ऊपर की बात आई है, 50 से ऊपर मैं मान लेता हूं कहां तक की 75 तक की। ठीक है, 75 तक की जब बात आई थी, 75 तक की, 50 से 75 तक की जब भी बात थी तो हम क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, यानी कि प्लस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। और ऐड किस में कर रहे थे भाई बताइएगा, 25 में हम ऐड कर रहे थे। किस में ऐड कर रहे थे 25 में, 25 में हम ऐड कर रहे थे। ठीक, हमने ये सीखा। अब हम देखते हैं 75 से 100 तक के लिए। देखो 75 से 100 के केस में हमने क्या किया था, 75 से 100 के केस में हमने कर रहे थे, जब 100 से 75 की तरफ हम आ रहे थे तो देखो हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे माइनस, क्योंकि 100 से हम 75 की तरफ आ रहे थे तो क्या कर रहे थे माइनस, माइनस कर रहे थे भाई। ठीक, और माइनस किससे कर रहे थे, हम माइनस कर रहे थे उस नंबर से, उस नंबर से कर रहे थे, या 100 से कर रहे थे, तो जितना कम था उसका जस्ट डबल। दो चीजें हम यहां पे कर रहे थे, या तो नंबर से माइनस कर रहे थे, नंबर से माइनस कर रहे थे जितना नंबर कम था, मतलब जो कम था वो, या हम क्या कर रहे थे 100 से नंबर जितना कम था, नंबर जितना कम था, जितना कम था जस्ट उसका डबल, जस्ट उसका डबल, उसका 2 गुना, कम कर माइनस कर रहे थे। ठीक है, दो चीजें हमने यहां पर सीखी थी, 2 गुना माइनस कर रहे थे। तो हमने यहां सीखा जब 100 से कम की बात चल रही थी, जैसे 99 है 98 है, तो हम क्या कर रहे थे जितना नंबर कम है उतना कम, या तो हम उस संख्या का जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं उससे कम कर दें, या जस्ट उसका डबल कम कर दें हम 100 से। तो ये चीजें अब तक हमने सीखी 1 से 100 तक के स्क्वायर के बारे में। तो एक बार आप लोग ये देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं 100 से कुछ ऊपर के स्क्वायर भी निकालना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। देखो हम देखते हैं आगे, देखिएगा भाई
देखो कुछ स्क्वायर हम ये भी देख लेते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 35 का है, 55 है, और भी 65 है, मतलब इस तरीके के ये स्क्वायर के बारे में और हम जान लेते हैं थोड़ा। देखिएगा भाई, जैसे हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, हमें 25 का निकालना, 35 का, 65, 75, 85, जिसका भी निकालना है, तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें लास्ट वाले अंक का यानी कि 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 लिखना है हमें सब में। हमें क्या करना है, 25 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इस जो ये आगे नंबर है ये वाला, इससे जस्ट एक बड़े नंबर में गुणा कर देंगे इसका। एक बड़ा क्या होगा, एक का बड़ा 2, 2 में एक अंक 2, 2 लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं 25 तो हमें पूरा लिखना ही लिखना है। अब ये नंबर 2 है, जस्ट इसका एक बड़े नंबर में गुणा, अगला क्या होगा 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 625। ऐसे ही हम यहाँ 25 तो हम लिख देंगे 35 में पूरा। अब 3 से जस्ट अगला बड़ा नंबर क्या आता है 4, तो 4 गुणा 3 12, 1225। ऐसे ही हमने यहाँ 55, 55 का 25 तो पहले हम यूं ही लिख देंगे। अब 5 से जस्ट बड़ा नंबर 6, 6 गुणा 5 30, तो 5 छक्के 30। ऐसे ही हमने यहाँ 65 का 25 पूरा लिख देंगे। अब ये 6 से जस्ट एक बड़ा नंबर 7, 7 गुणा 6 42, तो यानी कि 42। तो हमने ये भी सीख लिया। ठीक है, तो आप 85 हो, 95 हो, 75 हो, तो आप इस टाइप के नंबर के भी स्क्वायर ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नंबर हम 100 से ऊपर के भी देख लेते हैं। देखिएगा, जो 100 से ऊपर हो देखते हैं। देखो, आपसे पूछे कि बताओ 101 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक, 102 है, 103, 104 है। ठीक है, और भी आगे नंबर है। तो देखो आपको क्या करना है, ये 100 से कितना बड़ा है 1, तो 1 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 2 डिजिट में लिखिए 0 1। ठीक, अब इसके बाद में ये जितना बड़ा है उतना ऐड कर दीजिए इस नंबर में। अब इसमें एक बड़ा था, 101 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। या तो ये करिए, या आप एक काम करिए, ये 100 से कितना बड़ा था 1, 1 का जस्ट डबल जोड़ दीजिए 100 में, 1 का डबल 2, 2 100 में जोड़ेंगे तो 102। जैसे अगला नंबर है 102, 102 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4, कितना ज्यादा था ये 2, तो 2 का डबल कितना 4, 4 100 में जोड़ेंगे तो 104। ठीक है, ऐसे ही 103 देखते हैं कितना ज्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 2 अंक में लिखेंगे 0 9। 3 अधिक था 3, तो या तो हम 3 103 में जोड़ दें, या 3 का डबल 6 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106। ऐसे ही हम 104, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक में है, और 4 4 8, 8 जोड़ेंगे तो 108। तो हम इस तरीके से 100 से ऊपर के स्क्वायर भी निकाल पाएंगे, यानी कि 124 तक। ठीक, बाकी आज हम इतना ही रखेंगे। बाकी आप देखिए, बताइए ट्रिक कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, और आप लोगों को स्क्वायर याद हुए कि नहीं हुए। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ें। आज फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद भाई।